जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं जो जीके का 70 क्वेश्चन लेकर के आया, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था चोरी चोरा कांड। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली जो है बहुत ही प्रदूषण वाला शहर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो पूरी दुनिया में कुल देशों की संख्या 195 है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, मच्छर की उम्र 10 से 56 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, भारत में किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा हमारा, कौन सा देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य गुजरात है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो इनमें देखेंगे हम लोग, भारत का पहली महिला राष्ट्रपति का नाम श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? इनमें हो जाएंगे हमारा, भारत का दूसरे नागरिक उप राष्ट्रपति भारत के दूसरे नागरिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा हमारा, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो इनमें देखेंगे, भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इनमें हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो हवा महल भारत के जयपुर शहर में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, दुनिया के सबसे पहली घड़ी किस देश ने बनाई थी? तो दुनिया की सबसे पहली घड़ी
जर्मनी देश में बनाई गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो इनमें देखेंगे हम लोग चंदन के घने जंगल कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर सन 1969 ईस्वी में उतरा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क अमेरिका देश में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले नोटबंदी घना में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश चीन है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बने रहेगा वीडियो में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत देश ने की थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसकी आंख नहीं होती है? तो केचुआ की आंख नहीं होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक होती है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, आधार कार्ड की वैधता हमेशा के लिए होती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा हमारा, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? तो सबसे ज़्यादा हवा को शुद्ध करने वाला पौधा एलोवेरा का पौधा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखेंगे हम लोग, बने रहेगा वीडियो में। विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ा नमक का झील अमेरिका में है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? तो किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? तो वियतनाम में। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। वियतनाम में बंदर होटल के कामें करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो कोलकाता भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, केरल की नाव दौड़ रेस किस त्योहार की विशेषता है? तो केरल की नाव दौड़ उगादी त्योहार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखेंगे हम लोग, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? तो महाराष्ट्र राज्य का लोक संगीत लावनी है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता सर मोहम्मद इकबाल भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोवाल्ड एमुअल सेन था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को फेजेंडस कहा जाता है। ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो एटम बम का आविष्कार रॉबर्ट जे ओपन हीमर ने की थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, एक महीने में कितने बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो एक महीने में केवल 2 बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो उरांव जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें हम लोग, गंगा का मैदान किस 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान घंगर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत के सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इनमें हो जाएगा हमारा विटामिन की खोज तो कासिमीर फाओ ने विटामिन की खोज की थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? तो गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान में गुरुद्वारा पंजा साहिब है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जागोई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जागोई नृत्य मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। वाशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा हमारा, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुलाबी शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है इंस्टाग्राम। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाला नदी कांगो नदी है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
तो इनमें देखें हम लोग विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा हमारा। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेरी। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनियम को जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 18, 20, 21 कैरेट या 24 कैरेट? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र देश में स्थित है स्वेज नहर। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।